हाई कोर्ट के आदेश से अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जेएनयू ने एक रूल किया, जिस पे यह है कि अगर परिसर के 100 मीटर के दायरे पे कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन या एजिटेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें 20,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा तथा 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासन का 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासन का ये कहा गया कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन एजिटेशन। दूसरी बात उन्होंने 10,000 रुपीज़ के लिए कहा है कि एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटीज़ या उसके स्लोगन लगाते हैं। पहली बात तो इसमें 50,000 रुपये होना चाहिए और 2 सेमेस्टर नहीं, ऑल सेमेस्टर के लिए टर्मिनेट कर देना चाहिए, नॉट सस्पेंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जेएनयू परिसर में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारेबाजी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जेएनयू प्रशासन ने सीधे तौर पर ये गाइडलाइंस या यूं कहे कि आदेश जारी कर दिया है कि जेएनयू परिसर के अंदर ना तो राष्ट्र विरोधी नारेबाजी की जाएगी, ना ही किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन होगा और ना ही पोस्टर चस्पा किएंगे और ना ही गाली गलौच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है छात्र, तो ना सिर्फ उस पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उसे हॉस्टल से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जेएनयू एक पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी का इमेज है वो अलग ही लेवल पर है। उसे हमेशा से ऐसा ही कहा जाता है कि वहां पर राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, गैर सामाजिक जो तत्व हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर हमेशा से सवाल उठता रहा है कि क्या सच में जेएनयू में पढ़ाई होती है या फिर इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन आज जब यह आदेश प्रशासन की ओर से आया है कि अगर राष्ट्र विरोधी कार्रवाई आप करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आपको हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हॉस्टल से निष्कासित करने का, जुर्माना लगाने का यही नियम नहीं है पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी है और बहुत सख्त हैं। हिंदुस्तान के भी तमाम साइंटिस्ट, उन तक को वहाँ जुर्माना दिया गया अगर कोई भी गलती धोखे से भी हो गई। तो एक दूसरी बात, ये हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है और हाँ, आरसी घोष को कोई बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मगर अफसोस की बात है ये कम है। जैसे एंटी नेशनल नारे के लिए 10,000 रुपया जुर्माना किया गया, 20,000 रुपया नहीं बल्कि 50,000 रुपया किया जाना चाहिए 10,000 की जगह। तो आईसी घोष का जो है ये बिल्कुल गलत है। आपको बताना है कि ये हाई कोर्ट के आदेश से अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जेएनयू ने एक रूल किया, जिस पे यह है कि अगर परिसर के 100 मीटर के दायरे पे कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन या एजिटेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें 20,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा तथा 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासन का 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासन का ये कहा गया कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन एजिटेशन। दूसरी बात उन्होंने 10,000 रुपीज़ के लिए कहा है कि एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटीज़ या उसके स्लोगन लगाते हैं। पहली बात तो इसमें 50,000 रुपये होना चाहिए और 2 सेमेस्टर नहीं, ऑल सेमेस्टर के लिए टर्मिनेट कर देना चाहिए, नॉट सस्पेंड। दुनिया के सभी देशों में पोजीशन, अमेरिका में रह के अमेरिका के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, जापान में जब, और ये जिन कंट्री के बल पे चल रहे हैं, रशिया और चाइना, वहाँ पर भी है, आप एंटी नेशनल नारे नहीं लगा सकते। भारत में ये देश का दुर्भाग्य है, खास तौर से कांग्रेस ने एंटी नेशनल लोगों को जानबूझ के प्रश्रय दिया। जब सन 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था तो यही कम्युनिस्ट लोगों ने खुल करके सपोर्ट किया था, कह रहे थे नेहरू जी की गलती है। हालांकि उनकी बात बाद में सच भी निकली, ये भी एक कटु सच है। अब आपको बताना है कि ये फाइन जो किया गया उसमें क्या कह रही है आईसी जी कि ये जो है ये नए प्रोक्टोरियल नियम असहमत को अपराध बनाने में एक कदम आगे। उन्होंने कहा ललित राज में छात्रों का दर्द से जेब भरने का जरिया, हर जगह फाइन लगता है, जेब भरने का इसमें जरिया क्या? आप अपराध कर रही, ज़बरदस्ती आप कहीं का तबलन आप खोल रही, तोड़ करके घुस रही, ये अपराध है, अपराध के दायरे। दूसरी आपको बता दें, इन्होंने एक बात और बोली, आप देश की नागरिक हैं, देश की एक स्टूडेंट हैं, आपका अच्छा भविष्य बने, ये हम सब लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए। मगर आप भी अपने आचरण में सुधार करें। आप क्या बोल रही हैं? उन्होंने ये कहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रवक्ता हैं मोदी जी। हकीकत में है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है
और भारत के प्रधानमंत्री, ये खुशी की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर के उस पे हैं, ये खुशी की बात है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके पीएम है। ये बात इन्हें कहनी चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये क्या कह रहे हैं, दुनिया के लोकतंत्र के प्रवक्ता बनने का कोशिश करते हैं मोदी जी। उसके बाद आप क्या कह रही हैं कि वहीं पे उन्हीं के उस पे सॉरी जी, हाँ, जेएनयू के लोकतांत्रिक संस्कृत को खत्म करने के लिए उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं बीसी। जेएनयू के सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करने के लिए मोदी के नक्शे पे या भारत के नक्शे पे चल रहे हैं बीसी। कितनी सॉरी, हाँ, नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कितनी गलत बात है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र का है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो लोकतांत्रिक नियमों को वहाँ किया जा रहा। आपको इस पे भी एतराज़ है कि दुनिया का ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र के प्रवक्ता है, उन्हीं के कब्जे पे चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बहुत गलत बात है। आप बीजेपी को कहिए दोस्त, या उनके लिए कहिए, प्रधानमंत्री की और बातें कहिए, मगर आप लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी वहाँ चाहती नहीं है। दूसरी, आपको उससे भी ज़्यादा एक टफ बात बतला दें, इन्होंने क्या किया, टपलाद छात्र संघ में बहुत ही गंदे ढंग से जिस तरह से वहाँ नारे लगे हैं और जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे एंट्री की है, इसके पहले आपको बता रहे हैं यहाँ पे कई घटनाएं हुई, परंतु ये हमेशा चुप रहीं, हमेशा चुप रहीं। और बीसी ने एक कमेटी बैठा रही, उसने जांच की, उस कमेटी की इनसे सहमत हो गई थी। इन लोगों ने खुद जो कमेटी की जांच कमेटी उसके पर सहमत की थी। उस कमेटी ने इनको कितना कोऑपरेट किया है उसको भी आप देख लीजिए। उस कमेटी ने लिखा है, इनके लिए लिखा है, चूँकि ये अपराध है और बहुत संगीन अपराध है, इनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से आरसी जी के, आईसी घोष के कैरियर, इनके कैरियर को ध्यान करते हुए कम सज़ा दी जा रही। इनके सेमेस्टर वगैरह में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरा, हाई कोर्ट का आदेश है, ये भी बीसी ने अभी कहा था, बाकायदे उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था कि शराब, हिंसा और नशीली दवाओं से बच्चे बचें। इसके अलावा साबरमती हॉस्टल में प्रतिबंध नहीं लगाया गया, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुछ भी अपनी गतिविधि कर सकते हैं। ये भी है, आप अगर हल्ला मचाना चाहें तो साबरमती जो हॉस्टल है वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। अब आपको बताना है जेएनयू की हिस्ट्री क्या है, कि आप ये समझ लीजिए 9 फरवरी 2016 को देशद्रोह का प्रकरण हुआ था। कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने वहाँ पे नारे लगाए थे और वहाँ सभा की थी, किसके समर्थन में, अफजल के समर्थन में। और वहाँ लिखे थे, जितने अफजल मारोगे घर घर अफजल निकालेंगे। इस तरह नारे लगे। अफजल और मकबूल भट्ट आतंकवादी, उनके फेवर में, उसमें ये तीनों लोग थे, कन्हैया कुमार, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान जी। इसके अलावा इसमें 7 आदमी और थे कश्मीरी, जिनकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध थी, बाकायदे पाई गई। जिसमें कौन थे, दूसरी जगह का छात्र, एक मुजीब आया है, वो जेएनयू का था, उसी का भाई मुनीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो आया, उसने बहुत ही एंटी भारत के खिलाफ भाषण दिए। उमर गुल आए, उमर गुल जामिया यूनिवर्सिटी के थे, बसारात के जामिया के बसारात आए। रईस रसूल, वो स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति था, उसके काफ़ी संलिप्तता पाई गई। अकीब हुसैन दंत चिकित्सक वहाँ क्या करने आए थे, खालिद जेएनयू के थे। ये लोग थे, इनके खिलाफ 90 लोगों ने गवाही दी थी, 40 वीडियो थे। मगर आपको बताना, तुरंत इनके फेवर में फ्री वकील आ गए, बहुत टॉप वकील सब आ गए। और वीडियो में बाकायदे था, हर जगह वीडियो से इन्होंने कन्हैया कुमार की फ़ोटो हटवा ली। ये लोग इतने सक्षम थे कि रात भर में इनका तुरंत ही कोर्ट में सब कुछ सबमिट हो गया इनके बचाव के लिए। और आपको बताना है, इनको बेल भी मिल गई। इसके अलावा जब इन वहाँ पे विरोध हुआ तो विरोध में वहाँ के जेएनयू के सचिव, संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने ये कहा कि देखिए, आप लोग मीटिंग कीजिए, कुछ नहीं, मगर भारत के खिलाफ नारे ना लगाइए, जितने अफजल मारोगे उतने अफजल निकालेंगे। दूसरा, इस तरह के नारे मत लगाइए, भारत के खिलाफ आप अपनी सभा कीजिए। और साथ में अवैध रिवाल्वर लेके दौड़ा लिया, उस पर आरसी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। दूसरी, उसी कॉलेज में, उसी में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने बहुत गंदे गंदे नारे लिखे, जातिवादी गाली लिखी, वहाँ पे बहुत कुछ लिखा कि
भारतीयों भारत छोड़ो। और आपको बतलाना है कि 2019 में इन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा में भी भारत के विरोध में नारे लिखे थे। ताजुब के उसके अलावा बता रहे हैं, एक सांसद की बेटी वो नारे लगा रही थी, उसको तो बचा लिया गया। वो सांसद पूरे उसमें सभी मंत्रियों से कह रहा था मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को, सभी सांसदों, उसको खैर बचा लिया गया। वो सांसद भी लगा रही थी। अफसोस की बात है, उसके ऊपर भी कार्रवाई, उन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और इनको सलाखों के पीछे देश के अंदर रह करके इस तरह का देशद्रोही का गतिविधि करना बिल्कुल गलत है। इसमें आप भाजपा का विरोध कीजिए, आप किसी भी पार्टी कीजिए, मगर देश के अंदर भारत के खिलाफ नारे लगाना, और ऐसे एक आध मामले नहीं, हजारों मामले हैं। जेएनयू को अड्डा मत बनाइए। जेएनयू पवित्र स्थान है, और आपको बता रहे हैं विद्या का स्थान है, उसको आप उसकी पवित्रता को बनाए रखिए। और अगर करते हैं तो इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि प्रशासन ने भले ही जुर्माना का ये जो गाइडलाइन है, ये जो आदेश है वो तो अपनाया है, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी वहां पर तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ जुर्माना लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।